नमस्कार। रात के 10 बज रहे हैं, देश नहीं झुकने देंगे में बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अमन चोपड़ा। देखिए, इंडिया अलायंस के कई नेता कह रहे हैं कि झारखंड के छात्रों की 98% मांगे मान ली गई। अपडेट है ये 98%। ये 2% के चक्कर में छात्र लाठी खा रहे हैं क्या? उन पर सुबह दोपहर शाम यहां तक कि आधी रात को बता रहे हैं छात्र लाइट कटवा कर लाठियां मारी गई हैं। ये सब 2% के चक्कर में हो रहा है। लाठी मार मारकर उनकी मांगे सुनी जा रही हैं क्या? 98% हो चुका है साहब, 2% के चक्कर में हो रहा था ये सब। क्या छात्रों पर लाठी का चार्ज राहुल गांधी पर लगना चाहिए? ये भी बहुत सीरियस हो गया साहब। बीजेपी कह रही है तो राहुल गांधी के ऑर्डर पर हुआ है लाठी चार्ज, क्योंकि वहां पर उनकी सरकार, विधायक, मंत्री, तो ये राहुल गांधी ने लाठियां चलवाई हैं क्या? ये बीजेपी पूछ रही है, मैं नहीं पूछ रहा हूं। बीजेपी का बहुत बड़ा आरोप है साहब कि राहुल गांधी के ऑर्डर पर वहां पर लाठियां चली हैं। अब ये कहा जा रहा है साहब कि वहां पर उनकी सरकार तो कांग्रेस के कंधों पर चल रही है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर आप समर्थन वापस ले लीजिए, कांग्रेस सहयोगी है। अगर वाकई छात्रों के साथ खड़े होते राहुल गांधी तो अब तक तो हेमंत सरकार छात्रों पर लाठीचार्ज कराने की हिम्मत दिखाती, कर पाती, या राहुल गांधी के ऑर्डर पर ही हुआ जैसा कि बीजेपी कह रही है। ऐसे में क्या राहुल गांधी इस पूरे घटनाक्रम की जिम्मेदारी से बच सकते हैं वो खुद? अगर राहुल वाकई छात्रों के साथ है तो कांग्रेस अब तक सोरेन सरकार के साथ क्यों है? इधर एक और बड़ी खबर आपको बता दें, राहुल अगर छात्रों के हितैषी है तो कांग्रेस कोटे से मंत्री इरफान, इनको सुन लीजिए आप, माथा पकड़ लेंगे। कह रहे हमने लाठियां खाई हैं। वो छात्रों को ही झूठा बताने की हिम्मत कर रहे हैं, राहुल गांधी को झूठा बता रहे हैं। बल्कि राहुल गांधी ने पोस्ट किया था बल प्रयोग गलत। कांग्रेस कोटे से जो मंत्री हैं इरफान अंसारी, वो कह रहे हैं कि छात्रों पर कोई लाठीचार्ज ही नहीं हुआ, तो राहुल गांधी गलत बोल रहे थे क्या? इरफान अंसारी, ये राहुल गांधी कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के सबसे बड़े नेता को झूठा साबित कर रहे हैं। जो लाठीचार्ज वाले वीडियो हैं वो सारे एआई वीडियो हैं क्या? यहां तक कह दिया कि मार तो उल्टे उन पर पड़ी है, मतलब इन लोगों, उन्होंने एक हाथ नहीं उठाया, कुछ नहीं किया, कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ। ये लाठीचार्ज हुआ ही नहीं है। हो सकता है जंतर मंतर की तस्वीरें हो। ये पीसीआर प्रोड्यूसर भी, ये जंतर मंतर की तस्वीरें हैं क्या? नहीं, वो कह रहे हैं रांची की है। अच्छा, रांची की है, ये रांची की तस्वीरें भाई। इरफान अंसारी जी आपके लिए चलवाई, मुझे भी लगा जंतर मंतर की तस्वीरें चला दी हैं। अब प्रदर्शनकारी छात्रों की मांग है साहब कि राहुल गांधी झारखंड आए, राहुल जी झारखंड आओ, नारे लग रहे हैं राहुल जी झारखंड आओ। इतनी डिमांड है राहुल गांधी जी की, उनसे उम्मीद है। सुनाइए एक बार। राहुल गांधी झारखंड आओ, राहुल गांधी झारखंड आओ, राहुल गांधी झारखंड आओ, पता नहीं राहुल गांधी तक ये आवाज पहुंच रही है नहीं पहुंच रही है। पहुंचनी चाहिए, पहुंचती है। राहुल गांधी छात्रों के सबसे बड़े नेता हैं, युवा नेता हैं वैसे देखा जाए, लेकिन ये आवाज शायद अब तक उन तक पहुंच नहीं रही है। उनके कानों में लेफ्ट ईयरफोन लगा रखे हैं, ऐसा बीजेपी ने भी कहा है, और आवाज इतनी तेज है सुनाई नहीं दे रही है। राहुल को दूसरा चैलेंज बीजेपी ने दिया है। अमित शाह संसद में आकर हर विषय पर जवाब देने के लिए तैयार है, बशर्ते राहुल भागे नहीं। योगी आदित्यनाथ ने भी कहा भागना नहीं, भागना नहीं। पूरी बीजेपी कह रही है भागो मत, भागो मत, डरो मत, कहने वाले डरो मत, डरो मत। अमित शाह जवाब देने के लिए तैयार है। पूरे प्रकरण को लेकर किसने क्या कुछ कहा, एक बार वो सुनिए। हालांकि प्रियंका वाड्रा ने भी सबको हैरान कर दिया। वो कह रही है राहुल गांधी तो झारखंड के छात्रों से मिल चुके हैं। ये खुलासा, अब मुझे नहीं पता राहुल गांधी को भी पता है नहीं पता है। प्रियंका जी ने कहा है राहुल गांधी झारखंड के छात्रों से मिल चुके हैं। अब अगर ऐसा है तो ये रहस्य उद्घाटन आज प्रियंका वाड्रा जी ने किया, जिस पर लेकर मैं बीजेपी से भी सवाल पूछूंगा। फिर क्यों इतना बवाल काटा हुआ है जब राहुल गांधी जी मिल चुके हैं झारखंड के छात्रों से? किसने क्या कुछ कहा वो सुनिए, फिर डिबेट करेंगे। सुनाइए एक बार। कोई छात्र, देखिए मैडम, कोई लाठीचार्ज हम नहीं मान सकते हैं। आपने देखा होगा पीसफुल प्रोटेस्ट था, हम लोग मार खाए, हम लोग खुद मार खाए युवाओं के सम्मान में। बस राहुल जी ने झारखंड छात्रों उनके कान में लेफ्ट साइड के जो ईयरफोन है वो दोनों तरफ लगे हुए हैं, और उसकी ट्यूनिंग जो एब्रॉड से होती है, इतनी लाउड ट्यूनिंग हो रही है कि रांची के छात्रों की गूंज उन्हें सुनाई नहीं पड़ती। अच्छा, अब इरफान अंसारी जी कह रहे हैं कोई लाठीचार्ज ही नहीं हुआ। हमारे साथ वैद्यनाथ राम जी हैं, जो कि सांसद हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जेएमएम से है। दिखाइए भाई उनको। वैद्यनाथ राम जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला न्यूज़ 18 के लिए। स्वागत है सर आपका। शिवम जी हैं, शिवम त्यागी जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। शिवम भाई बहुत बहुत स्वागत। और डॉक्टर आनंद रंगनाथन हमारे साथ हैं। डॉक्टर आनंद रंगनाथन, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। वैद्यनाथ जी, मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है सर? तब मैं सवाल लूंगा। जी जी हाँ, आवाज पहुंच रही है जी, नमस्कार। आवाज पहुंच रही है जी वैद्यनाथ जी, लाठीचार्ज नहीं हुआ? नमस्कार नमस्कार। लाठीचार्ज नहीं हुआ या हुआ है? इरफान अंसारी कह रहे नहीं हुआ, नहीं हुआ सर, अगर आप क्लियर कर पाए वैद्यनाथ जी। नहीं, लाठी चार्ज हुई है, किस परिस्थिति में हुई है ये देखने वाली बात है।
कि चूंकि छात्रों का प्रोटेस्ट एक दिवसीय था और एक दिवसीय जो कार्यक्रम छात्रों का था वो कार्यक्रम बिल्कुल दिन में पीसफुली चला। इस बीच में कुछ बाहरी तत्व घुसे वहाँ और जिन्होंने प्रोवोक किया वहाँ पर लोगों को आंदोलित करने के लिए कि वो लोग प्रोटेस्ट को दूसरी डायरेक्शन में ले जाए। तो लाठीचार्ज हुआ था। इसमें मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि बाहर से हाँ, जब 1 नंबर गेट पर लोग पहुंचे हैं तो वहां पर थोड़ा सा हल्का बल प्रयोग जरूर हुआ है, इससे हम इनकार नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो किस परिस्थिति में हुआ है ये देखने की जरूरत है। बात सही कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हल्का बल प्रयोग, बहुत हल्का था देखा। इरफान अंसारी जी कह रहे हैं नहीं हुआ लाठीचार्ज। नहीं, जो परिस्थिति बनी और उसमें बाहरी तत्वों के द्वारा जिस प्रकार से वहां पर उपद्रव मचाया गया, जूते चप्पल फेंके गए, पानी के बोतल फेंके गए, पत्थर फेंके गए, उसमें हमारे पुलिस के कई जवान घायल हुए। जी। तो वैसी स्थिति में तो पुलिस का प्रोटेक्शन तो जरूरी है ना। ठीक बात है। नहीं तो ऐसे अगर मैं ये मानता हूं कि दिन भर जो कार्यक्रम उनका चला, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर आपका स्टेट सब्जेक्ट है, आपने जो किया बिल्कुल ठीक, मैं उस पर डिनाई नहीं कर रहा सर। वो ऑन द स्पॉट पुलिस डिसीजन लेती है। तो ऐसे जो जंतर मंतर पर हुआ था लाठीचार्ज वो भी ठीक था फिर। देखिए जो क्योंकि वहां तो पत्थर चले थे वैद्यनाथ जी। छात्र स्वयं कह रहे थे कि कुछ बाहरी तत्व हमारे बीच घुसे हैं। सही बात है, सही बात। छात्रों का ये आरोप था कि कुछ बाहरी तत्व हमारे बीच घुसे हैं जो आंदोलन को हाईजैक करना चाहते हैं और आंदोलन का डायरेक्शन बदलना चाहते हैं। तो मतलब अगर आंदोलन हाईजैक हो, बाहर आरोप लगाया इस बात के जी। वैद्यनाथ जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मेरे को एक बार सवाल अगर आप लेने की इजाजत दे दें जी, मैं एक सवाल ले लेता हूं वैद्यनाथ जी। आपके लॉजिक के हिसाब से अगर भारी तत्व अंदर घुसे, कुछ अराजक उपद्रव शक्तियां आंदोलन में घुस आए तो लाठीचार्ज करना पड़ता है, उसमें कुछ गलत नहीं है, ठीक? परिस्थितियों के हिसाब से बिल्कुल गलत नहीं है। तो जंतर मंतर पर भी ठीक हुआ था फिर? वहां तो पत्थर चल गए थे, यहां तो चप्पल चली तो लाठियां चल गई, वहां तो पत्थर चले, तो जंतर मंतर का लाठीचार्ज ठीक था मतलब? नहीं, जंतर मंतर और झारखंड के जो प्रोटेस्ट थे दोनों में अंतर था। झारखंड की सरकार पूरी संजीदगी के साथ छात्रों की वार्ता सुन रही थी, उनसे बातचीत हो रही थी, मंत्रियों की कमेटी बनी थी जो बार बार छात्रों से मिलकर बात कर रही थी। छात्रों ने बिल्कुल प्रॉमिस किया था कि हम शांतिपूर्वक आंदोलन करेंगे, जहां पर पुलिस रोकेगी हम वहां रुक जाएंगे। लोग रुके भी, लेकिन उस बीच जो असामाजिक तत्व थे वो आंदोलन को दूसरे डायरेक्शन में ले जाने का पूरा प्रयास किए। उन्होंने बैरिकेडिंग को तोड़ा और वो हमलावर हुए पुलिस के ऊपर। आप जो कह रहे हैं और पुलिस को धक्का देकर उन्होंने गिराने का काम किया। आपके साथ हूं, मैं तो आपके साथ हूं वैद्यनाथ जी। जो आप कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। परिस्थिति के हिसाब से पुलिस को ऑन द स्पॉट डिसीजन लेना पड़ता है। मेरे को पूरा एक बार सवाल आप एक चीज समझिए ना वैद्यनाथ जी। वैद्यनाथ जी एक बार सुन लीजिए प्लीज, अगर आप इजाजत देंगे। मैं सवाल लेना चाह रहा हूं आपसे, आपकी इजाजत से। आप जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। परिस्थिति के हिसाब से पुलिस को फैसला लेना पड़ता है, परिस्थिति जन्य है। वहां पर ऐसे हुआ कि पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, उपद्रव आया, चप्पल चुप्पल वगैरह चल गई वहां पर, तो पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। जंतर मंतर पर पत्थर चल गए थे, तो फिर ऐसी परिस्थिति के हिसाब से वहां पर भी लाठीचार्ज फिर गलत कैसे हुआ? मतलब मैं ये जानना चाह रहा हूं। झारखंड वाला लाठीचार्ज बुरा नहीं है, जंतर मंतर वाला बुरा है, कैसे? नहीं, ऐसे इस मामले में कि दिन भर झारखंड की पुलिस ने कोऑपरेट किया छात्रों के साथ। आपने तस्वीरें देखी होंगी कि जब हल्का बूंदाबूंद था, जिस समय पानी आ रहा था, उस समय एक ही छाता के नीचे पुलिस भी थी और जनता भी थी। अगर उनके तो लिए हल्का फल लेकर आ रहा तो वो पुलिस को भी दे रहा है, देख रहे हैं आप, देखे होंगे। जी बिल्कुल। कितने पुलिस वाले जख्मी हुए हैं? बिल्कुल पुलिस शांतिपूर्वक लोगों को समझा रही थी। पुलिस वाले जख्मी हुए हैं सर? पुलिस की बात भी कर रहे थे। कितने पुलिस वाले जख्मी हुए हैं? जी तीन। दिल्ली में कितने हुए थे सर? दिल्ली में कितने हुए थे? बयान आया है। दिल्ली में कितने हुए थे सर? 200। एसएसपी मगर वहां वाला लाठीचार्ज सही है, 200 जहां पुलिस वाले जख्मी हुए वो गलत है? नहीं वैद्यनाथ जी, मैंने गलत बोला तो बताइए। नहीं, मैं दिल्ली की बात नहीं कर रहा हूं, मैं झारखंड की बात कर रहा हूं। दिल्ली की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? मैं झारखंड की बात कर रहा हूं कि झारखंड में जो प्रोटेस्ट चल रहा था जी, जो प्रोटेस्ट चल रहा था वो शांतिपूर्वक चल रहा था। बाहरी तत्वों ने आकर वहां का माहौल बिगाड़ने का काम किया, जिसे भाजपा ने बुलाया था। अच्छा ठीक है। और ये जो लोग आए हैं उन लोगों ने खुद बयान स्वीकार किया है कि हम लोग बंगाल से आए हैं, हम लोग को भेजा गया, व्यवस्था देकर भेजा गया है। और 15 गाड़ी की चर्चा उन्होंने की कि एक गाड़ी में 30 से 35 लोग थे और 10 से 15 गाड़ियां बंगाल से आई थी, जिसे भाजपा ने बुलाया था।
वैद्यनाथ भाजपा जी, उस हिसाब से आप झारखंड जो के कह रहे आंदोलन हैं को हाईजैक करने का प्रयास कर रही थी। उस लॉजिक के हिसाब से तो पंजाब पुलिस ने बोला जंतर मंतर में आतंकवादी पहुंच गए थे। उस लॉजिक के हिसाब से दिल्ली पुलिस ने बोला 2800 लोग क्रिमिनल बैकग्राउंड के थे। उस लॉजिक के हिसाब से 200 पुलिस वाले जख्मी हुए थे दिल्ली में, 200। वहां वाला लाठीचार्ज गलत था, झारखंड वाला लाठीचार्ज ठीक था। आप तो सांसद हैं, दिल्ली में है ना संसद, तो दिल्ली की बात करने में क्या प्रॉब्लम है सर? फिर जंतर मंतर वाला लाठीचार्ज भी गलत नहीं हुआ ना? झारखंड से हूं मैं सांसद झारखंड से हूं। आप ठीक कह रहे हैं सर, संसद दिल्ली में अभी तो सेशन चल रहा है ना? हाँ बिल्कुल जी। सेशन चल रहा है। और ये इरफान अंसारी झूठ कह रहे हैं, बस एक खत्म फिर मैं आगे बढ़ूंगा। इरफान अंसारी कह रहे हैं कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ, उनको बोल दीजिए ऐसा मत बोला करिए भाई, आप लोग झूठे साबित हो जाते हैं। इरफान अंसारी कह रहे हैं कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ। मैं तो दिल्ली में रहकर जो देख रहा हूं वो मैंने कहा है। अच्छा, इरफान जी वहां पर मौजूद हैं, उन्होंने जो देखा उनके नजर अभी से आप जो सामने अभी आया आप होगा, सुविधा उसको बोल अनुसार रहे हैं। दिल्ली में आ गए। अभी आप सुविधा अनुसार झारखंड में थे सर, अब आप सुविधा अनुसार दिल्ली आ गए सर। नहीं मतलब आप कहां की बात करना चाहते हैं, मैं वहां की बात कर लूंगा आपसे सर। क्योंकि आपको ही पता है कि अभी दिल्ली में सत्र चल रहा है। जी, और मैं सत्र में हूं। जी ये बात सही वैद्यनाथ है। जी, आपका अभी पूरा जानते हैं सम्मान है इसको, सर, बस मैं आपको ये कह रहा था बनावटी बातें मैं नहीं समझाइए। कर रहा हूं, बनावटी बातें मैं नहीं कर रहा हूं। झारखंड की पूरी खबरें हैं सर, 3 पुलिस वाले जख्मी हुए, आपको पता है ये सब, ऐसा नहीं है आपको सब पता है, आपको हमसे ज्यादा पता है, सारी रिपोर्ट ले रहे हैं सर आप। जंतर मंतर पर 200 पुलिस वाले जख्मी हुए थे। इरफान अंसारी आपको झूठा साबित करते हैं। इरफान अंसारी कह रहे कोई लाठीचार्ज ही नहीं हुआ, आप कह रहे लाठीचार्ज हुआ। मैं किसको सही मानूं किसको गलत? या तो आप झूठ बोल रहे हैं या आपकी सरकार में मंत्री झूठ बोल रहे हैं। मैं आगे बढ़ जाता हूं, एक बार मैं पहले शिवम के पास, फिर डॉक्टर आनंद रंगनाथन आपके पास आऊंगा, लेकिन पहले मेरे को शिवम के पास जाना पड़ेगा, भारतीय जनता। और तहसीन पुनावाला भी आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। तहसीन भाई स्वागत है आपका। शिवम त्यागी बताइए भाई, कोई लाठीचार्ज ही नहीं हुआ, इरफान अंसारी भी कह रहे हैं। हेमंत सोरेन ने पुलिस के संयम और संवेदनशीलता की तारीफ की है। वैद्यनाथ जी भी कह रहे हैं कुछ उपद्रव शक्तियां आ गई थी तो करना पड़ा लाठीचार्ज। समझते नहीं आप लोग? 200 से ज्यादा छात्र घायल हैं और हेमंत सोरेन जी ने तारीफ की जो पेशेंस पुलिस ने दिखाया। मुझे पूरी उम्मीद है कि जब अगर वो बच्चों को पुलिस मार देती, जान से मार देती, वहां से लाशें उठती झारखंड के बच्चों की, तब हो सकता है कोई शांति का रत्न अगर उनके पास होता झारखंड सरकार के पास, तो वो भी उनको दे दिया जाता। पहले तो तय कर लो, एक सांसद जो आपके साथ बैठे हुए हैं वो कह रहे हैं कि लाठीचार्ज मजबूरी में करना पड़ा, बाहर से असामाजिक तत्व आ गए थे। एक सरकार में मंत्री इरफान कह रहे हैं कि वहां पर हमारे ऊपर उल्टी लाठीचार्ज हुआ है, मतलब आपको पुलिस ने, आपको छात्रों ने पीटा है, आप ये कहना चाह रहे हैं। दूसरी बात ये भी है कि हम शांति से बात कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे, किस बात की चर्चा कर रहे थे भाई? 3 तो सीधी सीधी मांगे हैं और दिल्ली और झारखंड बिल्कुल एक नहीं है। दिल्ली में नीट कैंसिल हो चुका था, उसको फिर से परीक्षा हो चुकी थी, सीबीआई पे केस ट्रांसफर हो चुका था, फास्ट ट्रैक कोर्ट उसके बाद जो है बना दिए गए थे, लॉ ले आए गए थे। झारखंड में सिर्फ एक मांग थी, छोटी सी 3। एक थी कि आपको भैया जेपीएससी खत्म करना है, जेपीएससी का जो पर्चा हुआ था उसको जो है हटाकर फिर से री जेपीएससी कराना है और उसको सीबीआई को देना है, क्योंकि सब जानते हैं आपके सीआईडी ने क्या किया था। अब सीधी सी बात यह है कि इतनी शांति से होने वाले प्रदर्शन में जहां एक गाली छोड़िए, मुख्यमंत्री को मुर्दाबाद का नारा नहीं लगा, कोई गाली नहीं लगी, कोई प्लाकार्ड नहीं था, कोई कुछ नहीं था। वहां पर आपने देखा नहीं है, वो बता रहे हैं जूते चप्पल चले हैं। नहीं, जूते चले हैं, वो तो मैंने भी देखा। वीडियो जूते चप्पल, उन्होंने पत्थर नहीं, जूते वगैरह फेंक रहे थे। नहीं, किस हाल में? हाँ जी, किस हाल में 20,000 बच्चे एक मार्च को करते हुए जा रहे हैं शांतिपूर्ण तरीके से। उनका ट्रैक रिकॉर्ड है प्रूवन, पिछले 16 दिन से कोई एक शब्द अपशब्द, कोई एक गाली, कोई एक प्लाकार्ड, कुछ नहीं था। पुलिस ने जब उनके ऊपर लाठियां भांजनी चालू कर दी, उनको भगाना शुरू कर दिया, महिलाओं को घेर कर मारना शुरू कर दिया, उसके बाद बच्चे बुरे तरीके से जब हताश हो गए और उनको कहा गया पहले 6 बजे लाठीचार्ज हुआ, फिर 8 बजे लाठीचार्ज हुआ, फिर 10 बजे लाठीचार्ज हुआ, पत्रकारों को पीटा, सबको तो मारा भाई। बैरिकेडिंग को नहीं तोड़ा गया, पहला दूसरा तीसरा बैरिकेडिंग में कौन? थोड़े समय पुलिस ने समझाने का काम नहीं किया क्या? सांसद महोदय, आपने देखा, अगर देखा होगा तो 3 तो आतंकवादी थे बच्चे, पुलिस ने आतंकवादी थे बच्चे, संयम रखा है। पुलिस ने क्या संयम वो रखा है। काबिल मान क्यों नहीं लेते? हम मान डिबेट क्यों में नहीं लेते संयम बच्चों की मांग? 3 ही तो छोटी मांग है। नहीं, आपने देखा होगा, जेपीएससी में 60 लाख रुपए खा गए, धक्का दिया जा रहा है, जेपीएससी में इतना भ्रष्टाचार करके रखा हुआ है, वो कह रहा है क्यों नहीं कर लेते भाई? जेपीएससी में इतना भ्रष्टाचार किया है, क्यों नहीं कर लेते? पुलिस एक तरफ समझा रही है एक मिनट, और छात्र लगातार उस पर हावी हो रहे हैं, शिवम, उनको धक्के लाठीचार्ज गिरा रहे हैं। को शिवम भाई एक मिनट, ऐसा कभी इंपॉर्टेंट होता है, अगर वो लाठीचार्ज को जस्टिफाई ठहरा रहे हैं, कर रहे हैं तो करने दीजिए। वो लाठीचार्ज को हाँ सर बताइए ना प्लीज, लाठीचार्ज क्यों जस्टिफाइड है? क्योंकि वो बैरिकेड वगैरह तोड़ रहे थे इसलिए सर। संयम बरता, बहुत संयम। मुख्यमंत्री जी ने जो कहा, संयम पूर्वक सुबह से जब उनके कार्यक्रम चल रहे थे, जी,
क्या झारखंड की सरकार ने मंत्रियों मंत्रियों तस्वीरें की दिखा समिति सकते हैं नहीं बनाई? वैद्यनाथ जी को एक बार? क्या हम लोगों ने संयम उनसे जी। वार्ता नहीं किया? जी, छात्रों के साथ कई राउंड की मैं वार्ता डॉक्टर नहीं आनंद हुई। आपके पास आऊं जब ये कुछ उससे सब कुछ पहले हुआ और वैद्यनाथ जी, छात्रों अगर ने आपके कमिट सामने किया टीवी लगा हुआ है कि हम शांतिपूर्ण आंदोलन पीसीआर, करेंगे, अगर जहां हम रोका जाएगा हम वहां पर संयम बैठ जाएंगे और संवेदनशीलता की तस्वीरें दिखा सके। छात्र वहां बैठ गए जी। तो अचानक से कोई दूसरा ग्रुप आकर वहां पर वो बैरिकेटिंग को तोड़ने का काम कर रहा है, धक्का देने का काम कर रहा ये है संयम और वहां पर संवेदनशीलता। पुलिस उससे दब रहे हैं। तो क्या पुलिस को आत्मरक्षा का वहां पर अधिकार नहीं था? पुलिस को आत्मरक्षा का बिल्कुल था, ठीक है, 10 पुलिस को सेकंड, आत्मरक्षा 10 सेकंड। या पुलिस ये 10 सेकंड, संयम और 10 संवेदनशीलता की तस्वीरें चल रही हैं सर टीवी पर, आपके सामने होंगी। आत्मरक्षा में लाठियां, तो आत्मरक्षा में पुलिस लाठी चलाए तो गलत नहीं होता, आप ये कह रहे हैं। दिल्ली में तो पुलिस वालों की लिंचिंग करने की कोशिश हुई थी, 200 पुलिस वाले, आत्मरक्षा हो रही थी, 3 पुलिस वाले जख्मी हुए, तीन पुलिस वाले। मैंने कहा झारखंड और दिल्ली में अंतर था। अरे झारखंड में बहुत ये अंतर था। कि थैंक यू सो झारखंड मच सर, में मैं भी वही बोल रहा था, बहुत अंतर था। काम कर रही थी, लोग मेरे से हम परेशान छात्रों थे, से बात आप भी कर मान रहे रहे हैं, थे। बहुत अंतर था। छात्रों से Thank you, वार्ता sir। चल रही थी, मंत्रिमंडल की जी, समिति जी, अब वहां डॉक्टर पर आनंद बात बोलना कर चाह रही रहे हैं, थी। एक-एक उनसे करके। वार्ता चल रही थी, ठीक, सर। उनकी अधिकांश बातों को हम लोगों ने मान लिया था। जी, जी। मुख्यमंत्री ने घोषणा किया कि आपकी जो मांग है उस पर हम ठीक है। सहानुभूतिपूर्वक विचार कर रहे हैं और आगे ठीक है। कार्रवाई करेंगे। जी, जेपीएससी के अध्यक्ष की गिरफ्तारी हो गई, सदस्यों की जो इस्तीफे हो गए, 19 लोगों को अलग से गिरफ्तार किया गया। तो क्या ये कार्रवाई पर्याप्त नहीं हो रहा था? उसके नहीं, बाद भी काफी हम लोग ये पर्याप्त, कह रहे काफी, थे काफी, कि काफी। जो ठीक है सर, झारखंड हो गया सर, सरकार आगे के बढ़ दायरे जाएं, में आपकी विषय इजाजत है, से। उस पर हम ठीक निश्चित है, रूप से डॉक्टर छात्रों आनंद की रंगनाथन का ऑडियो रहेगा। ठीक है और सर, सरकार ने मैं ऐसा आपकी करके इजाजत से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है हमारे साथ, इसलिए मैं इजाजत सर एक एक करके, सब बहुत सीनियर लोग हैं आपके साथ। डॉक्टर आनंद रंगनाथन है, वैद्यनाथ जी, अगर मैं उनके पास जाना चाह रहा हूं। सामाजिक तत्वों को मेरी आवाज आ रही है सर? सरकार से हाईजैक करने की कोशिश की गई, ठीक है। इसको मैं गलत मानता हूं। ठीक है सर, ठीक है, अब आपने कंप्लीट किया। डॉक्टर आनंद रंगनाथन बोलिए, भाई बल प्रयोग करना पड़ता है, आप समझते, जब पुलिस, देखिए कितना हल्का था, ये तस्वीरें भी चल रही हैं, बहुत ही संयम बरता, बहुत ही संवेदनशीलता दिखाई पुलिस ने, और ये सब शायद एआई की तस्वीरें डाल दी हैं, और ये जंतर मंतर की तस्वीरें डाल दी हैं पीसीआर ने। ये जंतर मंतर की है पीसीआर? अच्छा नहीं, रांची की है, सॉरी रांची की है सर। हाँ बोलिए डॉक्टर आनंद रंगनाथन, प्लीज सर। जी नमस्कार अमन जी, जी, और नमस्ते। मेरे पैनलिस्ट को नमस्कार और आपके करोड़ों व्यूअर्स को नमस्कार। पहले तो मुझे आपको यहाँ सही सलामत देख के बहुत खुशी हो रही है। आप अपना प्लीज़ ध्यान रखिए, जो आपके साथ हुआ है वो हर जर्नलिस्ट के साथ होगा। ऑपोजिशन रूल स्टेट में आप पहले नहीं हैं और आप आखिरी भी नहीं होंगे, ये आप समझ लीजिए। दूसरी बात, इसी रीजन से अमन जी माफ कीजिएगा, लेकिन आपको लोग बायस्ड और गोदी मीडिया कहते हैं, क्योंकि आप जो डंडे कह रहे हैं वो पुलिस, वो डंडे नहीं है, वो मोर पंख हैं, आपको दिख ही नहीं रहे। आप जो आंसू के गोले कह रहे हैं वो धूप है, साफ देखिए। आप इतने बायस्ड हैं कि आपको डंडे दिख रहे हैं, मोर पंख हैं, वो टीयर गैस शेल्स नहीं है, वो धूप है। और जो पुलिस जा रही है वो उनके माता, वो देखिए वो धूप जला रखी है उन्होंने। अच्छा, ओके, सॉरी। इसीलिए आपको पत्रकारिता, आपकी पत्रकारिता लोग कंडेम करते हैं। आपको मोर, वो देखिए डंडे नहीं है, वो मोर पंख है, मुझे दिख रहे हैं। वैद्यनाथ जी एकदम ठीक कह रहे हैं। अब वो च्यवनप्राश पीने चले गए। मैं आपको 3 चीजें कहना चाहूंगा। सबसे पहली चीज, आप ये बात समझ लीजिए कि जो मापदंड से सबको तोला गया जंतर मंतर प्रोटेस्ट पे, वही मापदंड एक भी ऑपोजिशन रूल स्टेट को, उनकी पुलिस को, उनके चीफ मिनिस्टर को, उनके एजुकेशन मिनिस्टर को ना कभी तोला जाएगा और ना कभी तोला गया है। तो ये इसलिए मैं आप शिवम पे, मेरे बड़े भाई पे जल्दी आने वाला हूं, लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि यहां पे इतनी, जिसे कहते हैं ना हिपोक्रेसी की भी कोई सीमा होती है, मोदी जी कहते हैं, यहां पे वो भी नहीं है। सरकार ने सीआईडी बिठाई, सीआईडी ने कहा कि भैया 80% जो पेपर है वो लीक हुआ है, चोरी हुई है, सब ये घोटाला हुआ है। वो सीआईडी को रद्द कर दिया, एक एसआईटी बिठा दी, हाई कोर्ट पे चले गए, हाई कोर्ट ने ये मानने मजबूर कर दिया कि हाँ भाई सीआईडी गलत है। उसके बाद 2 साल बाद फिर पेपर लीक होता है और यहाँ पे हजारों की तादाद में बैठे, लेकिन तहसीन मेरे भाई है यहाँ पे, लेकिन एकदम चुप है। कोई इस्तीफा नहीं मांग रहा एजुकेशन मिनिस्टर का, कोई कॉकरोच बन के वहां पे नहीं जा रहा, कह रहा कि हाँ भाई हमने प्रधान का इस्तीफा लिया है, लेकिन हमें अब पंजाब के हरजोत सिंह, यहाँ बातचीत से सॉल्व हो सकता है तो इस्तीफा क्यों? यहाँ बातचीत से सॉल्व हो जाता है ना फिर डॉक्टर आनंद, आप भी, इसलिए आपको लोग बायस्ड कहते हैं, आप नहीं समझते हैं चीजों को। यहाँ बातचीत से सॉल्व हो जाता है, बीजेपी रूल स्टेट में इस्तीफा, और बाकी जगह बातचीत से हो जाता है सॉल्व, इसलिए आप बायस्ड हैं। मैं तो बायस्ड हुई हूं, लेकिन मैं, शिवम जी देखिए हंस रहे हैं, वो हो सकता है अब अगले 10 सेकंड बाद हंसे ना हंसे। प्रॉब्लम यह है कि जब जेन्युइन स्टूडेंट्स ने इस्तीफा मांगा था, जो कि मोदी वोटर्स थे, आरएसएस फेथ सिंपैथाइजर्स थे, और उन्होंने कहा सरकार आप थोड़ा झुको, शिवम जी खुद जानते हैं इनकी सरकार झुकी नहीं।
लेकिन जब एनार्किस्ट ने वही चीज मांगी तो झुके नहीं उनके सामने, रेंगे। तो अब गलती किसकी है? ठीक है, जो हिपोक्रेट के सामने शिवम देंगे, लेकिन पहले तहसीन को बोलने का मौका देंगे। ये शिवम भाई आप इसका जवाब दीजिएगा, नाराजगी इस चीज को लेकर है, लेकिन पहले एक बार तहसीन को बोलने देते हैं प्लीज। तहसीन पूनावाला, मैं आ रहा हूं सर, एक प्लीज। फिर उसके बाद तहसीन भाई आराम से बोलेंगे। नहीं, एक प्लीज, तहसीन का टर्न है, तहसीन का टर्न है। तहसीन पूनावाला, पहले तो बताइए, राहुल गांधी ने भी बल प्रयोग की निंदा की और लाठीचार्ज पर इस्तीफे का पैमाना सेट किया। तो लाठीचार्ज झारखंड में भी हुआ, तो लाठीचार्ज पर इस्तीफा झारखंड में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, जो उन्होंने पैरामीटर सेट किया है? झारखंड में लाठीचार्ज का ऑर्डर किसने दिया? हाँ, ये था ना सवाल, सॉरी। झारखंड में लाठीचार्ज का ऑर्डर किसने दिया, ये है मेरा सवाल। थैंक यू अमन जी, आपके साथ शो में शिरकत करने का मौका मिला और मैं खुश हूं कि आप सही सलामत है। मैंने ट्वीट भी किया था आपके उस पोस्ट के नीचे, बहुत देखा था मैंने, नहीं, और वो गलत है, ये नहीं करना चाहिए झारखंड सरकार को, गलत है। हालांकि मैं कांग्रेस का वोटर हूं और मैं मानता हूं मैं कभी भी हिपोक्रेट नहीं बन सकता हूं। जो पैमाना दिल्ली में तय हुआ है वही रांची में तय होना चाहिए, वॉटर बाउंड्री नहीं हो सकती। बच्चों को दिल्ली में मारना गलत है, रांची में मारना गलत है। बच्चों के साथ दिल्ली में बातचीत करनी चाहिए, रांची में बातचीत हो रही थी, लेकिन उसको सॉल्व करना चाहिए। मैं इस बातचीत करते टाइम पास करने में कोई मतलब नहीं है। सवाल यह है कि अगर बच्चों पर लाठी चली है, कम से कम जिन अफसरों ने लाठी चलाई, जैसे हम कह रहे कि दिल्ली में जिन्होंने चलाए, और जवाबदारी तो ऑफकोर्स जैसे दिल्ली में गृह मंत्री जी की यहाँ पर पॉलिटिकल होनी चाहिए। हाँ, 100% चलिए। मैंने कहा कि नहीं, जिन अफसरों ने चलाई, जिन अफसरों ने ऑर्डर दिया, इमीडिएटली उनको हटा देना चाहिए। अमित शाह ने ऑर्डर दिया, वहां अफसरों ने ऑर्डर दिया। नहीं, आप मुझे नहीं, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ, प्लीज आप मेरी बात समझिए। प्लीज, पॉलिटिकली दिल्ली में अमित शाह जी जिम्मेदार हैं और रांची के अंदर और झारखंड के अंदर गृह मंत्री जिम्मेदार है। लेकिन जो पुलिस अफसर इमीडिएटली दिल्ली में और रांची में दोनों को हटाना चाहिए, जिन्होंने ऑन ग्राउंड। इसलिए आप पसंद है, आप इसलिए क्योंकि आप ब्लंटली अपनी रहे। तो अगर दिल्ली में अमित शाह का इस्तीफा मांगा जा रहा है तो वहां गृहमंत्री का इस्तीफा होना चाहिए। उस पैमाने के हिसाब से झारखंड के गृहमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। झारखंड के गृह मंत्री और देश के गृह मंत्री दोनों को इसकी जवाबदारी लेनी चाहिए, बातचीत करनी चाहिए और बोलना चाहिए, जवाब देना चाहिए। सर एक मिनट सर, क्योंकि गृह मंत्री का इस्तीफा मांगा जा रहा है, तो जब दिल्ली में गृह मंत्री का इस्तीफा अमित शाह जी रेजिग्नेशन देंगे ना हेमंत सोरेन जी। नहीं देंगे, वो अलग बात है। चीज है, तहसीन भाई आप प्रैक्टिकल चीज है। आई एग्री, मेरे को सवाल पूरा लेने दीजिए, आप बोलिएगा। दिल्ली में पैमाना है, लाठीचार्ज का ऑर्डर किसने दिया? जिसने दिया अमित शाह ने दिया, इस्तीफा दो। ये मांग चल रही है, इस्तीफा दो, कांग्रेस पार्टी मांग रही है इस्तीफा दो। यही पैमाना, झारखंड में लाठीचार्ज हुआ, ऑर्डर गृहमंत्री ने दिया, तो क्या झारखंड के गृहमंत्री को उसी पैमाने के हिसाब से इस्तीफा मांगना चाहिए? मैं मानता हूं माननीय अमित शाह जी और हेमंत सोरेन जी दोनों को पार्लियामेंट में और असेंबली में अपनी अपनी जवाब देना चाहिए कि क्या हुआ क्या नहीं, वो जवाबदारी उनकी बनती है। इसमें दोनों हेमंत को सोरेन से जवाब क्यों नहीं मांगा जा रहा? मांगना चाहिए, क्यों नहीं मांग रहे? वैद्यनाथ जी बोलना चाह रहे हैं। एक और चीज, वैद्यनाथ जी बोलना चाह रहे हैं। 10 सेकंड और दीजिए, 10 सेकंड और वैद्यनाथ जी, 10 सेकंड सिर्फ सर, विद ड्यू रिस्पेक्ट, 10 सेकंड सर। अमित शाह जी पार्लियामेंट में नहीं, हाउस के अंदर आकर बात करें। हेमंत सोरेन जी ऑलरेडी बात की, उन्होंने पहले भी बात की, पर फिर बात करें। सिर्फ स्टेटमेंट ना हो ना अमित शाह जी का, नहीं हेमंत सोरेन जी का, इसमें बातचीत हो, डिबेट हो और देश के सामने, रांची की जनता के सामने रखना चाहिए। हिपोक्रेसी की कोई जगह नहीं है। पता है, बहुत मतलब ये हिपोक्रेसी की भी कोई सीमा होती है, मेरे को भी बोलना पड़ेगा। जंतर मंतर पर इस्तीफा दो, मामला यूएन तक बवाल, ये वो सब कुछ। झारखंड पर तो फिर कांग्रेस सहयोगी है। बीजेपी कह रही है राहुल गांधी के ऑर्डर पर लाठियां चली हैं। राहुल गांधी ने, भाई उनके विधायक हैं, उनके मंत्री हैं। झारखंड में लाठीचार्ज का ऑर्डर किसने दिया? यह सवाल गलत कैसे हो गया? बोलिए आप, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। सर वैद्यनाथ जी, फिर शिवम भाई, डॉक्टर आनंद आपके पास आऊंगा। झारखंड में लाठीचार्ज का ऑर्डर किसने दिया? क्योंकि मेरी जानकारी के हिसाब से हेमंत सोरेन शिक्षा मंत्री भी हैं, गृह मंत्री भी हैं। तो हेमंत सोरेन ने लाठीचार्ज का ऑर्डर दिया और कांग्रेस कहती है लाठीचार्ज पर इस्तीफा होना चाहिए गृह मंत्री का। जब भी कोई आंदोलन होता है तो निश्चित रूप से वहां पर जो व्यवस्था प्रशासन के लोग रहते हैं वो तत्कालिक कारणों को देखते हुए, तत्कालिक परिस्थितियों को देखते हुए निर्णय लेते हैं। उसमें ना तो कोई मंत्री वहां आदेश करने जाता है, ना मुख्यमंत्री आदेश करने जाता है। मजिस्ट्रेट वहां होते हैं
और वो जब परिस्थिति तो फिर अमित शाह का इस्तीफा गलत मांगा जा रहा है वहां पर उसके अमित शाह का इस्तीफा गलत मांगा जा रहा है सर करने के लिए वहां पर आदेश करते हैं। ये बिल्कुल सही बात है। सीन भी हंस रहा है। आपने भी देखा होगा कभी किसी आंदोलन में कोई मंत्री और मुख्यमंत्री आदेश नहीं करता है कि लाठीचार्ज सर, इस बाइट को दोबारा से वहाँ जो सुनाइए। मजिस्ट्रेट नियुक्त होते ये राहुल हैं, गांधी को जो सुना रहे हैं ये। पदाधिकारी होते हैं, वही निर्णय लेते हैं कि अभी स्थिति को कैसे सुधारना है। सर आप कांग्रेस को सुना रहे हैं, और कांग्रेस अमित शाह का इस्तीफा गलत मांग रही है। जो बात हो रही है, मुख्यमंत्री ने सदन के अंदर मुख्यमंत्री ने जाकर सारी बातों का जवाब दिया है। ये अंतर है। यहाँ जो दिल्ली में जो मांगा जा रहा है कि सदन के अंदर गृह मंत्री को जवाब देना चाहिए, वो जवाब नहीं दे रहे हैं। वैद्यनाथ लेकिन जी, झारखंड के एक अंदर मिनट आप माननीय रुकेंगे, मुख्यमंत्री थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है। सदन के अंदर दे एक रहे एक हैं बात वो, का एक जवाब मिनट। दिए हैं। वैद्यनाथ जी, लाठीचार्ज पर गृह मंत्री का इस्तीफा मांगा जाना गलत या सही? आवाज नहीं जाएगी। देखिए, मैं फिर कह रहा हूं कि झारखंड और दिल्ली के आंदोलन में फर्क है। झारखंड की सरकार शुरू से छात्रों के हित में काम कर रही है, छात्रों से लगातार संपर्क में है, 3 राउंड की वार्ता। वैद्यनाथ जी, मैं सब समझ गया, बस से बताइए लाठीचार्ज पर गृह मंत्री का इस्तीफा मांगना सही या नहीं? लाठीचार्ज पर गृह मंत्री का इस्तीफा मांगना कहीं पर भी, चाहे झारखंड चाहे दिल्ली, कहीं पर भी सही या नहीं? वो स्थिति दिल्ली में नहीं थी। ठीक है सर, नहीं थी। लाठीचार्ज पर गृह मंत्री का इस्तीफा मांगना सही या नहीं? शुरू से प्रयास करते रहे हैं। मैं सवाल नहीं छोड़ूंगा। लाठीचार्ज पर गृह मंत्री का इस्तीफा मांगना सही या नहीं? वार्ता ही एक सही डायरेक्शन है कि वार्ता के आधार पर ही समस्या का समाधान निकल सकता है। मुख्यमंत्री ने एक बात को स्पष्ट किया है झारखंड के अंदर। ठीक है। आप सवाल सुनिएगा। लाठीचार्ज पर गृह मंत्री का इस्तीफा मांगना सही या नहीं? पीसीआर ऑडियो जा रहा है, पीसीआर कह रही है ऑडियो जा रहा है सर आपके पास, प्लीज सर रिस्पॉन्ड सर। नहीं जा रहा। हाँ, ऑडियो आ रहा है। हाँ, लाठीचार्ज पर गृह मंत्री का इस्तीफा मांगना सही या नहीं? डिमांड हो रहा है जी। नहीं, पहले तो वो बयान नहीं दे रहे हैं हाउस के अंदर आकर। सर इस्तीफा मांगा जा रहा है, आप बताइए इस्तीफा मांगना सही या नहीं है? बयानबाजी करें, बयान दें। सर इस्तीफा मांगा जा रहा है, इस्तीफा मांगना सही या नहीं? जरा सोचने वाली बात है। आप सर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, आप एक बार में बोल सकते हैं इस्तीफा मांगना गृह मंत्री का लाठीचार्ज पर सही या नहीं? बस इतना बोल दीजिए, इतना कठिन सवाल थोड़ी ना है सर। जब आप सदन के अंदर नहीं आएंगे तो आपसे जब आप सदन के अंदर ही नहीं आ रहे हैं तो फिर कौन सी बात होगी आपसे? वो तो जवाब देने के लिए सदन तैयार के है। अंदर तो प्रतिपक्ष बार बार मांग कर रहा है। रोज ठीक है बाबा, एक मिनट। प्रत्येक दिन ये डॉक्टर बात उठ रही है कि सदन के अंदर आकर बयान जाना पड़ेगा। वो बयान देने से कतरा क्यों रहे हैं? सदन के अंदर क्यों नहीं आ रहे हैं? जवाब देने से कतरा रहे हैं शिवम त्यागी। सदन के अंदर आकर और वो जैसा मुख्यमंत्री ने सदन के अंदर आकर जवाब दिया, वैसे गृह मंत्री को सदन के अंदर आकर जवाब देना चाहिए। ठीक, आप शिवम बोलेंगे। शिवम जी बीजेपी से हैं सर, वो अपना पक्ष रखना चाह रहे हैं। थैंक यू। संसदीय कार्य मंत्री जी ने आकर फ्लोर ऑफ द हाउस कहा कि आदरणीय गृह मंत्री जी बात करने के लिए, हर चीज पर जवाब देने के लिए पूरे तरीके से तैयार हैं, डर के भागिए मत, संसद है। 1 दूसरा, आनंद रंगनाथन जी, मैं आपका बड़ा भाई नहीं हूं, आप मेरे बड़े भाई हो। आजाद भारत से 2-4 साल की उम्र का फर्क होगा आपका, मैं आपका बड़ा भाई कैसे हो सकता हूं? आप मेरे बड़े भाई हैं। आगे एक और चीज कहना चाहता हूं, ये बिल्कुल अराजक लोगों के सामने नहीं झुकी सरकार। मैं फिर से कहता हूं, कोई भी हो स्टूडेंट, लेकिन कॉज इंपॉर्टेंट है। नीट के समय में सरकार ने बात की, चीजें की, उसके बाद जो जो चीजें आवश्यक थी वो किया, सरकार ने कदम लिया। मैं कहता हूं कि एक अकाउंटेबिलिटी फिक्स होने की आवश्यकता थी, वो फिक्स हो गई। अब मिलजुल कर हमें झारखंड की तरफ एक बार रथ अपना ले चलो पार्थ, एक बार वहां बात करते हैं ना, क्योंकि एजेंडा है हिंदुस्तान के एजुकेशन सिस्टम को ठीक करने का। केंद्र ने जिम्मेदारी ली, अगला आंदोलन हुआ झारखंड, यानी कि वहां पर इस्तीफा हो जाना चाहिए। बिल्कुल पूछिए, 2 पूछिए। ठीक है, तो आपने बोला अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए, जो आनंद कह रहे हैं यही अकाउंटेबिलिटी 25 दिन पहले जब ये सब मांग रहे थे, डॉक्टर आनंद से लेकर हम सब मांग रहे थे, कह रहे थे कि भाई अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो, तब आप लोग नहीं माने, बाद में इनके दबाव में माने। अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने थे पहले कर देते सर। प्लीज डॉक्टर रंगनाथन और अमन चोपड़ा भी बाद में मांग रहे थे, उससे पहले 6 तारीख को पेपर हुआ नीट का, 12 तारीख को कॉन्फर्मेशन आई कि नीट एग्जाम लीक हो गया, 14 तारीख को विद्यार्थी परिषद एनटीए के सामने बैठकर धरना दे रहा था। बिल्कुल ठीक बात है। 14 तारीख को निकाल लीजिए, इंडिया टुडे से लेकर तमाम जगह पर रिपोर्ट कर रहे हैं, चैनल हटा दीजिएगा। मैं एक चीज कहना चाह रहा हूं, हम हमेशा छात्रों की कॉज के साथ थे, लेकिन अब उस चीजों को बायस करने की आवश्यकता नहीं है। अब झारखंड है ना, मैं मानता हूं कि पूरा देश, तहसीन पूनावाला समेत, आनंद जी तो जाहिर है मांग ही रहे, इस्तीफा कराए एजुकेशन मिनिस्टर का और बात को आगे बढ़ाए, क्योंकि यही समय है एजुकेशन व्यवस्था को ठीक करने का। चलिए करते हैं मिलजुल कर। चलिए, अब ये अच्छा लग रहा है, कोई किसी के बीच में नहीं बोल रहा। तहसीन और डॉक्टर आनंद, आप दोनों का एक कमेंट, लेकिन पहले डॉक्टर आनंद फिर तहसीन भाई आपका। डॉक्टर आनंद, पहले आपने नहीं मांगा था, झूठ बोलते हैं आप।
नहीं, पहले तो मैं शिवम जी की बात का खंडन नहीं, करता हूँ। मांगा था, नहीं मैंने ऐसा करके। नहीं कहा झूठ बोलते, ना 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 ना, नहीं नहीं, गलत। पहले नहीं मांगा था, बाद में मांगा था छात्रों के बैठने के बाद। पहले नहीं मांगा था, ये आपने ही बोला है अभी। आप बोल रहे हैं डॉक्टर आनंद, प्लीज डॉक्टर आनंद। मैंने पहले तो बोला मैं कि आपसे भी अरे, पहले शिवम जी बोलिए। प्लीज देखिए, अच्छा हाँ, प्लीज हाँ ठीक है डॉक्टर आनंद। इनकी बात का खंडन करता हूँ। कह रहे हैं कि आजादी के 10 साल बाद ही मेरा जन्म हुआ है, मतलब ये कौन सी मुझे गोली खिला रहे हैं? मेरे को 70-80 साल का, मतलब अभी से मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया मुझे आपने। दूसरी बात, अगर आपने कॉन्शियंशियस स्टूडेंट्स की बात मानी है शिवम जी, तो भैया हाथ उनसे क्यों मिलाया एनार्किस्ट से? वहां पे नड्डा जी के साथ कौन खड़े हुए हैं? कॉन्शियंशियस स्टूडेंट्स खड़े हुए हैं क्या? विद्यार्थी परिषद के लोग खड़े हुए हैं, या वो कॉकरोचेस जिनको आप एनार्किस्ट कह रहे हैं वो खड़े हुए हैं? सीधे सीधे झुके हैं आप, क्रॉल किए, बात मानिए। दूसरी बात, मैं अमन जी मैं इसमें 30 सेकंड लूंगा। देखिए ट्रेजेडी क्या है, पॉलिटिकल में पता है कौन फंस रहा है? पुलिस पिस रही है, क्योंकि दोनों जगह पुलिस का खंडन किया है। दोनों जगह पुलिस ने लाठीचार्ज और अपना एक्शन तब लिया जब ये जितने भी प्रोटेस्टर्स थे इन्होंने इलीगल मार्च किया। यस, जंतर मंतर में कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ, लेकिन जब पुलिस ने परमिशन नहीं दी, पार्लियामेंट इन्होंने के पास। किया पार्लियामेंट में, तब लाठीचार्ज हुआ। यहां पे जो प्रदर्शन हो रहा था वहां पे झारखंड पुलिस ने कोई लाठीचार्ज नहीं किया, लेकिन जब पुलिस ने परमिशन नहीं करी और ये असेंबली की तरफ इलीगल गए, ठीक है। तो तहसील। प्रॉब्लम में ये है तहसील। कि तहसील जैसे जो मेरे भाई हैं जो हिपोक्रेट्स हैं, वो पहले को कह रहे थे कि पुलिस को लेना चाहिए था, पुलिस ने डंडा तहसील। चलाया, गलत किया। यहाँ पे कह रहे हैं सही तहसीन किया। अब आप बोलिए, तहसीन अब आप बोलिए। 30 सेकंड है तहसीन भाई, 40 सेकंड। आनंद वाकई मुझे लगता है कि मेरे बीजेपी के मित्र शिवम भाई सही कह रहे, आपकी थोड़ी याददाश्त कमजोर हो चुकी है। मैंने इसी शो पे कहा कि दोनों जगह पर पुलिस को नहीं मारना चाहिए था स्टूडेंट्स को। आप कह रहे मारना चाहिए था, मैं कह रहा हूं नहीं मारना चाहिए था। सुनिए ना, बात सुन लीजिए, हाँ, वो सुन लीजिए मेरी बात सुन रहे हैं। इसमें। और मैं कह रहा हूं, देखिए अब मैं और चीज कह रहा हूं, डिफरेंस क्या आ रहा है। शिवम कह रहे कि ठीक है झारखंड में जो हुआ वो गलत हुआ, लेकिन यही शिवम की गवर्नमेंट है जिसमें आनंद आपने और मैंने दिल्ली छोड़े, बिहार और आसाम के अंदर पुलिस ने जो एफआईआर किया वो विड्रॉ कर दिया। एक सर फोड़ा ये था बहुत पुलिस गलत है, वालों सही का। बात है। विड्रॉ जो हुआ वो गलत था, ये उसके लिए हम भी देखिए, बोलते हैं, वो तो असम से लेकर भाजपा बिहार। सबसे- शुक्रिया आप सबका, वैद्यनाथ जी, शिवम भाई आपका, तहसीन आपका और डॉक्टर आनंद आपका बहुत बहुत शुक्रिया।